Assalamualaikum dear students. My name is Muhammad Qurban and you are watching Dina Online Academy. Here dear students, today we discuss about Mathematics level 9 chapter number 1. The chapter number 1 is related to matrices. The concept of matrices firstly given by mathematicians Arthur Kelly and English mathematicians of 19th century. He given the concepts of matrices in 1858. Firstly, dear students, we discuss about the definitions of matrices. Matrices is a branch of mathematics in which we deal linear equations. We solve linear equations by the help of matrices. Matrices is an arrangement of elements into rows and columns enclosed within square brackets. डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन आज मेरा प्लान है, मेरा मंसूबा है और मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैट्रिसेस के बारे में बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट दूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस से हम करते क्या हैं। मैट्रिसेस डियर स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बेटे हम मैट्रिसेस के अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके हमारे पास और भी मेथड हैं, लेकिन मैट्रिसेस भी एक मेथड ही है जिसके ज़रिए हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिसेस is an arrangement of elements into rows and columns enclosed within square bracket. फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले बेटे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सच लाइक ए बी सी डी एल एम एन, एनी हाउ एक्स वाई जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज रिप्रेजेंटेशन से रोज। द वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रोज एंड द हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। एंड ये दिस इज हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कॉलम कहेंगे। Nowadays students will discuss about the rows matrix and column matrix. Firstly, rows matrix. A matrix that consists only rows is called row matrix. For example, 2, 3, 4. This is row matrix. डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिर्फ एक रो पे मुश्तमिल है। ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो पे मुश्तमिल हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम एक से ज़्यादा हो सकते हैं,
ये देखिए इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट सिंगल रो है, तो इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। A matrix that consists only one column is called column matrix. For example, 2 3 and 4। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल हो तो हम उसको बेटे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। रो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ 1 होगा। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा है, ये मैट्रिक्स ए है, वो हमारे पास 2 3 और 4 पे कंसिस्ट है, मीन्स एक सिंगल कॉलम पे कंसिस्ट है। लेकिन अगर हम रो को देखते हैं तो इसमें 1 2 3 रोज हैं, लेकिन सिंगल कॉलम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में पता लग चुका है, रो मैट्रिक्स के बारे में पता लग चुका है, और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पता लग चुका है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। Student, order of matrix is very simple. The mainly concept is that in which order of matrix we count the number of rows and number of columns. Say an example. In an order of matrix, we count the number of rows and number of columns. For example, a matrix A that consists of 2 rows and 3 columns. So the order of matrix is order of A matrix equal है, first we count number of rows, that's are 1 and 2. After that we count the number of columns, here 1 2 and 3, here 3 columns. So the order of matrix A is 2 by 3. So the order of matrix A is 2 by 3. The students very clearly understand the basic concepts of order. In order, we count firstly the number of rows, then we count the number of columns. So the order of matrix consists of rows, 2 columns. Okay, students. Next, we discuss about the equal matrix. Equal matrix. Dear students, two matrices are equals. There is two conditions are satisfied. Firstly, both have same order. Second, corresponding elements of both matrices are same. We take an example. Firstly, I define two matrices. Matrices A and B are said to be equal if first condition
both have same order, and second condition, correspondence elements are same. I cleared the concepts with an example. I take two matrices, matrix A 2, 3, 4, 5 and matrix B 2, 3, 4 and 5. Firstly, dear students, we discuss about the order. Order of A is 2 by 2 and order of B is 2 by 2. Both have same order. Secondly, we discuss about the correspondence element. So, the first element of 2 and the other element is also 2. First element of A is 2 and the first element of B is also 2. Second element of A is 3 and second element of B is also 3. Third element of A is 4. So, third element of B is also 4. Fourth element of A is 5 and fourth element of B is also 5. So, the both conditions of equal matrix are satisfied. Then we say that A and B are equal matrix. Next day, students, I solve exercise 1.1. In exercise 1.1, first question is about the order of matrix such that a matrix, this is 2, 3, minus 5 and 6. So the students, we find order of matrix A. This is, firstly we count the rows and second we count the columns. The student, there is 2 rows, 1 and 2, and there is 2 columns. So the order is 2 by 2. We take an other questions such like D. This is 406. Here the students will find the order of D. This is, first we count the rows. There is 3 rows, 1, 2 and 3. And then we count the columns. There is only 1 column. So the order is 3 by 1. Next, the other questions. B 2. To find GD students, I write A, B, C, D, E, F, G, H, I and J matrix. As student, we discuss about the equal matrix. Firstly, I take matrix A, this is 3, and another matrix is also here, that is C. A is also 3 and C is also 3. 5 minus 2, 3. That's order is also 1 by 1. That's order is also 1 by 1. So, our matrix A equal है C. And now we take matrix B. B, this is 2, 0, 3, 5. Another matrix is no another matrix. Now we discuss matrix D 5, 3. There is no other matrix, so we discuss matrix E 4, 0, 6, 2.
4062, 4062. So matrix J, matrix E and matrix H are equal matrix. E equal H and equal J. Now we'll discuss about F. 2, 6, 2, 6, 2, 6. So F and G are also equal. F equal G. Here is first column, first number 2. Here is first number 2. Here is second number 6. Here is second number 6. The order 2 by 1 and the order is also 2 by 1. Both conditions are satisfied. Okay dear students, now discuss the question number 3. The last questions of exercise 1.1. Here is we find the values of AB and CD. Both matrices are equal. Dear students, there is equal sign or lies between two matrices. That's why we say that the matrix this and this are equal matrix. If matrix A and B are two matrices are equal, so we can say that the element of 1 also equal element of 1, second also equal to second, third also equal to third, and 4 also equal to 4. There is 4 equations are becomes. Equation 1 A plus C equal है 0. Equation 2 A plus 2B equal -7, and equation 3 C minus 1 equal 3, and equation 4 4D minus 6 equal है 2D. In 4 equations the students we discuss about the equations in which the value of any one variable can find very easily. Here is equation 3 in which we will find equation the value of C very easily. Therefore we solve equation 3. In equation 3 C minus 1 equal है 3 and C equal है 3 plus 1 that equal 4. Now the other solution. The students carefully listen me. If we put the value of C in equation 1, then we find the value of A. After we find the value of C, we check the another equations where we put the value of C and we find an other value of variable. Okay students, C, अब C हमारे पास 4 है बेटे. इसको अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, देन अब C को हम रिप्लेस कर देते हैं 4 के साथ, तो बेटे 4 इधर इस साइड पे जाएगा तो A की कीमत हमारे पास -4 आ जाती है. अब हमने बेटे वो इक्वेशन देखनी है जिसमें A की कीमत -4 पुट करने से हमें कोई और वेरिएबल की कीमत बड़ी आसानी से मिल जाए. तो वो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. इसमें अगर हम A की कीमत पुट करेंगे इधर तो हमें B की कीमत आसानी से मिल रही है. तो पुट इन equation 2. So equation 2 becomes A minus 4 plus 2B equal -7, 2B equal -4. ये -4 बेटे ये -4 इधर आ जाएगा तो ये +4 बन जाना है. 2B equal है 4 minus 7 means -3 and B equal -3 over 2. Now we solve equation 4. 4D minus 6 equal 2D. बेटे 2D को इस साइड पे ले आते हैं हम, तो ये इधर प्लस है, इधर आगे ये माइनस हो जाना है, और 6 इधर माइनस है. डियर स्टूडेंट्स, को हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाना है. तो 4D में से 2D निकलेगा तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2D आ जाएगा. और यहाँ से हम बेटे D की कीमत निकालेंगे 6 over 2. दिस इज 3. सो D इक्वल टू 3. स्टूडेंट, मैं अगेन आपको तमाम क्वेश्चन के बारे में
बता देता हूँ। फर्स्टली आपके पास बेटे दो मैट्रिसेस हैं, आपने चूंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो आपने फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख लेना है, इक्वेशन 1, सेकंड को सेकंड के इक्वल, इक्वेशन 2, थर्ड को थर्ड के इक्वल, इक्वेशन 3 एंड 4 को 4 के इक्वल, इक्वेशन 4। अब बेटे आपने पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसको सॉल्व करते हुए आपको किसी न किसी नंबर की, किसी न किसी अननोन की वैल्यू मिल रही है। तो देखिए इसमें हमारे पास एक इक्वेशन सी है, मतलब 3 है, जिसमें से हमें सी की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल रही है। ऐसा ज़रूर एक ऐसी वैल्यू देगा देने वाला मुमतहिन कि आपको ए की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, तो उस वैल्यू की मदद से आप बाकी वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। आपने फर्स्टली तमाम इक्वेशन में से वो इक्वेशन देखनी है जहाँ से आपको कोई एक वैल्यू बड़ी आसानी से मिल रही है। तो वो इक्वेशन मैंने देख ली है, वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ से -1 इधर आ चला जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब सी की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है हमने जहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू आसानी से मिल रही है। तो सी की वैल्यू में 1 में पुट करने से मुझे ए की वैल्यू मिल जानी है। तो मैंने यहाँ पुट की बेटे, यहाँ प्लस था, 4 इधर आके -4 हो गया, तो ये वैल्यू हमें ए की मिल गई है। अब ये वैल्यू बेटे हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो वहाँ पे मुझे बी की वैल्यू मिल जानी है। तो यहाँ पे मैंने पुट की -4 इधर आके +4 बन जाना है। 4 में से जब 7 निकलेगा तो आपने देखिए -3 आएगा। तो साइन हमेशा बेटा बड़ी रकम का आना है, वो -3 है, और 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा -3/2, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। और d की वैल्यू निकालने के लिए बेटे हमें वेरी सिंपल कोई भी पुटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड पे d है, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। तो आप d को इस साइड पे ले आएंगे तो -2d, और 4d में से 2d निकलेगा बेटे, तो हमारे पास 2d आ जाना है। और ये 2 को तो जाकर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6/2 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। तो सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज 1.1 और कुछ डेफिनेशंस को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी आसानी से इसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर कोई भी इशू है, अगर आप जानते हैं, समझते हैं और सोचते हुए कोई आपको इशू नज़र आ रहा है, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा है जो आपके समझ से बाहर है, तो कोई मसले की बात नहीं, आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह उस क्वेश्चन का मुकम्मल सलूशन दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करें, और नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको 1.2, 1.3 और आफ्टर सॉन तमाम मैथ के बारे में आपको बताता जाऊंगा। तो आपने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बड़ी आसानी के साथ मिल जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस दुआ के साथ कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपनी मंजिलों में कामयाब हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।